Namaskar. Welcome to yet another episode of Let Us Talk. I am Dr. Preeti Goyal, consultant ophthalmologist and eye surgeon at Jaipur Kelkeri Eye Hospital, Jaipur. Today we will be talking about aging eyes. Age is inevitable. It's a physiological process that takes place in your body, leading to senescence. But vision, being one of the most important sense, if it gets affected, can lead to disability and hampers the quality of life. All the parts of the eye get involved in this involutional process. हम एंटीरियर मोस्ट पार्ट से शुरू करते हैं. एंटीरियर मोस्ट पार्ट मतलब आँख का सबसे आगे का भाग, जिसे कहते हैं ऑर्बिट. ऑर्बिट रेट्रो ऑर्बिटल फैट टिश्यू, लिड्स और मसल से बना हुआ होता है. बढ़ती उम्र के साथ फैट का रिजॉर्प्शन हो जाता है, स्किन की थिनिंग हो जाती है, कोलाजन ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी विकृति पलकों में दिखने लगती है. आँखों के आसपास काले घेरे होना, पफिनेस होना, आँखें संकन लगना, अंदर की ओर जाना, इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन मतलब पलकों का बाहर की तरफ मुड़ना, अंदर की तरफ मुड़ना या ऊपर की पलक का नीचे को गिरना, यह सब एक एडनेक्सल सपोर्ट के ख़त्म होने की वजह से या कम होने की वजह से होता है. पलकों में आई विकृति की वजह से आंखों में ड्राई आइज या वाटरी आइज फील होती है. इससे हमारा टीयर मेनिस्कस अफेक्ट हो जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द टीयर्स नहीं हो पाता है, जिससे पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रिटिनेस, पानी का गिरना, आंखें सूखी लगना और स्ट्रेन फील होना, ये सब महसूस होता है. फिर आता है हमारा लैक्रिमल अपैरेटस. लैक्रिमल अपैरेटस जो होता है वो आँखों से संबंधित ग्रंथि और उसके ड्रेनेज का सिस्टम होता है. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक होती है लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि हमारे सुपीरियर टेम्पोरल पार्ट पे यहाँ पे स्थित होती है और ये टीयर प्रोडक्शन करती है. एज के साथ इस टीयर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही ऑल्टर हो जाती है. फिर होता है टीयर मेनिस्कस. टीयर मेनिस्कस आंसू की वो परत होती है जो आँख के आगे के भाग पे हमारे होती है. ये एक प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देती है आँख को और आँखों का बचाव करती है, जिससे क्लैरिटी ऑफ विजन आता है. फिर होता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम हमारे नाक में स्थित होता है. जब हम कोई भी आँखों में दवाई डालते हैं, गले में कड़वापन आता है, वो इस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आता है. इसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से आंसुओं का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता. यह सब कंडीशंस मिलके ड्राई आइज या वाटरी आइज जैसी चीज़ें उत्पन्न करती हैं. पलकों से अब अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ये वाइट पार्ट दिखता है. इसको कहते हैं स्क्लेरा. Young age में it is shiny, but when we grow old, it becomes thin and pigmented. That may give a pigmented yellowish discoloration of the sclera. It is not that shiny as it is in young age, but it does not hamper our vision. Then comes the anterior most transparent part of the eye, that is the cornea. Cornea is very important. It has 2 functions. First, it is transparent so that the light gets focused inside the eye and we can see properly. Secondly, it maintains the integrity of the tear meniscus. Cornea with age कई changes से गुजरता है. इसकी टोरिसिटी, स्फेरिसिटी, इसके कर्वेचर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से चश्मे का बार बार बदलने की प्रॉब्लम पेशेंट फेस करता है. दूसरा, इसके सेल्स में और इसकी मेम्ब्रेन में थिकनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट हो सकती है, क्वालिटी ऑफ विजन अफेक्ट हो सकता है. और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर हम देखते हैं आफ्टर 50-60 ईयर्स ऑफ एज एक एनुलर रिंग, एक येलोइश वाइट डिस्कलरेशन अराउंड द कॉर्निया दिखने लगता है. ये होता है डिपॉजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड. इसे हम आर्कस सेनाइलिस कहते हैं. इससे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है, विजन कभी भी अफेक्ट नहीं होता है. वंस इट टेक्स प्लेस, इट नेवर गेट्स ट्रीटेड. इट विल बी लाइक दैट फॉर द लाइफ टाइम. कॉर्निया से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो होती है आइरिस. आइरिस वो होती है जो हमारी आइज़ को कलर देती है. किसी की ब्राउन आइज़ है, किसी की ब्लू आइज़ है, ग्रे आइज़ है, यह आइरिस की वजह से होता है. आइरिस में भी कई प्रकार के चेंजेस आते हैं. आइरिस इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड वेसल्स. आइरिस में जो चेंजेस आते हैं उसमें मसल्स की लैक्सिटी की वजह से जो हमारी प्यूपिल होती है, आइरिस एक पर्दे के जैसा भाग होता है जो बीच में जगह छोड़ के प्यूपिल बनाता है. प्यूपिल वह छेद होता है जो हमें बाहर से एक काला छोटा छेद दिखता है, वो प्यूपिल होता है. प्यूपिल रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जाएगी और हम कैसा देख पाएंगे. यह जो प्यूपिल है यह आइरिस की मसल्स से ही रेगुलेट होती है. तो विद एज
आइरिस मसल्स लैक्सिटी की वजह से प्यूपिल की शेप जो होती है वो स्मॉलर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहती लाइट की वजह से। फिर आता है लेंस। आइरिस के बाद जो स्पेस आती है उसे कहते हैं एंटीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर वो स्पेस है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होती है। इसमें एक सॉल्यूशन होता है क्लियर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज एक्वास ह्यूमर। ये एक्वास ह्यूमर आई को न्यूट्रिशन देता है और इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है और एक प्रेशर बना के रखता है आँख में। अगर इसके सर्कुलेशन में या इसके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो आई का प्रेशर राइज हो जाता है, जिससे कि ग्लॉकोमा या काला पानी जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। विद एज इसका ड्रेनेज सिस्टम अफेक्ट हो जाता है और ग्लॉकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह उन लोगों में और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं जिनकी ग्लॉकोमा की फैमिली हिस्ट्री होती है। इसके लिए समय समय पे डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और आंखों के प्रेशर की जांच करानी चाहिए 40 इयर्स के बाद। फिर आता है लेंस। लेंस शायद सभी जानते हैं लेंस के बारे में। लेंस एक बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आई के अंदर आइरिस के पीछे सस्पेंडेड होता है। यह सारे एक कैमरे के लेंस की तरह बाहर के ऑब्जेक्ट्स का फोकस करता है रेटिना के ऊपर। तो यह लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अगर इसमें क्लाउडिंग हो जाए, इसकी इलास्टिसिटी में इसमें थिकनिंग आ जाए तो हमारा विजन अपैरेटस हैम्पर्ड हो जाता है। एक इलास्टिसिटी, जब इलास्टिसिटी इसकी अफेक्ट होती है तो पेशेंट को पास का दिखना कम हो जाता है। उसको एक एडिशनल प्रेस बायोपिक ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अकोमोडेशन में चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी। जब इसकी ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होती है, जिसे क्लाउडिंग ऑफ लेंस कहते हैं, इसे हम कैटरैक्ट भी कहते हैं। इससे पेशेंट को दिखने में कमी आ जाती है। कैटरैक्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड और इसके लिए नेशन में ऑल अराउंड बहुत सारे ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसमें फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज करते हैं। अब जो कैटरैक्ट सर्जरीज होती हैं वो बहुत ही हाई एंड होती हैं। इसमें कोई सुई चीरा टाका नहीं, टॉपिकल एनेस्थीसिया में होता है। ये डे सर्जरी होती है। आप सेम दिन 2-3 घंटे के अंदर ही छुट्टी लेके जा सकते हैं। कोई पैड एंड पैच की ज़रूरत नहीं होती है। आप चश्मा लगा के जा सकते हैं और दूसरे दिन से अपने सारे काम नियमित रूप से कर सकते हैं। अब आता है विट्रस कैविटी। विट्रस कैविटी होती है लेंस के पीछे और रेटिना के आगे। ये एक पोस्टीरियर स्पेस होती है, इसमें विट्रस होता है। विट्रस एक जेल के समान होता है, जैसे दही की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही विट्रस होता है। इसमें बहुत सारे फिब्रिल्स और कण डिपॉजिटेड होते हैं। विद एज ये विट्रस लिक्विफाई कर देता है और जैसे दही पानी छोड़ देता है वैसे इसमें जमे रहने वाले कण और फिब्रिल्स तैरने लगते हैं और वो सामने शैडोज फॉर्म करने लग जाते हैं, जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। यह फ्लोटर्स विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं करते बट बहुत ही बॉदरिंग होते हैं। पेशेंट को इनसे बहुत परेशानी फील होती है। जब भी किसी वाइट स्क्रीन की तरफ देखते हैं या ब्राइट लाइट में देखते हैं तो फ्लोटर्स मूव होते हुए दिखते हैं। इसकी और इसका एकमात्र इलाज यही है कि इसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना है। इफ़ यू इग्नोर देम दे गेट ट्रीटेड बाय देमसेल्व्स बट दे विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर आईज। But there is one alarming sign. If you see lots of floaters, a curtain coming in front of your eye, flashes of light, then it's an alarming sign. It may cause retinal detachment and you should rush to your ophthalmologist. यह सब चेंजेस जो हैं यह आई के एजिंग चेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे परफॉर्मिंग चेंजेस की। परफॉर्मिंग चेंजेस मतलब पेशेंट को क्या फील होता है आफ्टर सर्टेन एज। तो पेशेंट को पहला जो हमने लक्षण देखा, सबसे पहला लक्षण जो 40 इयर्स ऑफ एज में होता है वो होता है पास का कम दिखना। पेशेंट को पास का देखने के लिए एक एडिशनल चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसे कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। फिर आता है विजुअल एक्विटी कम होना दूर की। यह होता है ड्यू टू कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, कॉर्निया या रेटिनल डिजेनरेशंस की वजह से। इसके लिए डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह लेना और इलाज कराना ज़रूरी होता है। फिर होता है विजुअल फील्ड्स कम हो जाना। विजुअल फील्ड्स ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी डिकेड देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1 to 3 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड कम होने का मतलब होता है हमारा बाहर की तरफ से अंदर का दायरा कम होना। इससे पेशेंट्स को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर होता है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाना। पेशेंट को वह शार्पनेस फील नहीं होना जो यूजुअली यंग एज में होती है विजन में। यह रेटिनल डिजेनरेशंस, ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स या फिर ब्रेन रिलेटेड डिजेनरेशंस की वजह से होती है। फिर होती है कलर परसेप्शन कम हो जाना। पेशेंट्स को वह शार्पनेस ऑफ कलर्स नहीं दिखती।
ओल्ड एज में व्हेन यू ग्रो ओल्ड, रेडनेस एंड वार्म कलर्स के जो कंट्रास्ट होते हैं वो बेटर परसीव होते हैं, इसलिए बाथरूम में रेड लाइट का यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है वाइट लाइट के कंपैरिजन में। फिर होता है डार्क अडेप्टेशन और लाइट अडेप्टेशन का कम हो जाना। डार्क अडेप्टेशन मतलब जब हम ब्राइट लाइट से थोड़ी छाया की तरफ या डल लाइट की तरफ आते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है ये अडेप्ट होने में और क्लियर देखने में। यह डार्क अडेप्टेशन हमारी पिपुलरी साइज़ और रेटिना की वजह से होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पिपुलरी साइज़ हमारी छोटी हो जाती है एज के साथ और रेटिनल डीजनरेशंस हो जाते हैं, तो डार्क अडेप्टेशन का टाइम जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। इसी प्रकार लाइट अडेप्टेशन का भी टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। With growing age, patient feels difficulty in driving, they feel glare, they feel photophobia. This is also because of degenerations in retina and the pupillary size. So these are vision related problems. Now one more important thing we'll talk about is the glaucoma. Glaucoma is called as the silent thief of vision. It is painless. It does not have any symptoms until it is advanced. In glaucoma, it happens, it's a basically optic nerve disorder which may precipitate with age. इसमें जो पेरिफेरल फील्ड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पेशेंट का सेंट्रल विजन लास्ट तक ठीक रहता है, इसलिए पेशेंट को फील नहीं होता कि उसके विजन लॉस है। इसका एकमात्र जो तरीका होता है वह पता करने का वह यही होता है कि आप नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं, अपना आई का प्रेशर चेक कराएं, अपनी ऑप्टिक नर्व चेक कराएं। इसमें जो लॉस ऑफ विजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। नाउ एज वी ऑल नो, एज इज़ इनएविटेबल। बॉडी में जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे, बट वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड डाइट। ऑल द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन फॉर अवर बॉडी। इसके लिए हम डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीड्स। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो भी अनाज उगता है वह आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मौसम के फल, सब्जियाँ, दूध, दही, छाछ, इनसे बने हुए सारी चीज़ें। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो एग्स, फिश, इट गिव्स अस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यह सब आई के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सेकेंड, एक एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करें। Good exercise routine should be followed and it is mandatory for everyone. It need not to be very strenuous. बहुत ज़्यादा strenuous exercise ना करें। आपकी एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स और सिस्टमिक कंडीशंस को हमेशा देखते हुए ही आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन का चयन करें। वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, आप ये सब शामिल कर सकते हैं एक नियमित रूप से अपने दिनचर्या में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी आँखों के संदर्भ में वह यह है कि आप जब योगा करते हैं तो अपने आई को अपने हार्ट के लेवल के नीचे ना रखें कभी भी। ऐसे वाले आसन ना करें जैसे शीर्षासन और उससे संबंधित दूसरे आसन। जिनकी ग्लॉकोमा की फैमिली हिस्ट्री होती है या हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री होती है वह इससे वर्सन हो सकती है। आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है और ग्लॉकोमा का अटैक आ सकता है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। Third is a good sleep. A good night's sleep at a scheduled time is very important for not only your eyes but on your body and mind. तो आप अपने सोने से पहले किसी भी गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट ना रखें और मन को शांत करके 7 घंटे की नींद कम से कम आप लें। यह आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। Then comes give up smoking. Smoking gives lot of oxidative stress in the eyes that leads to ARMD and other ocular disorders. Wear sunglasses while going out in sun. एक बहुत important aspect जो आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए है वो है कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन यूज़ का। इससे आँखों में बहुत प्रभाव पड़ता है। यूवी रेज आती हैं जिससे कि आँखों में बहुत सारे चेंजेस उत्पन्न होते हैं। तो आपको अगर कंप्यूटर यूज़ करना है उसका सही तरीका पता होना चाहिए, कितनी दूरी पे स्थित हो, आँख के लेवल पे उसकी स्क्रीन आए, लाइट्स का जो अरेंजमेंट है वो कंप्यूटर के पीछे से आपकी आँखों पे ना आए बल्कि आपके पीछे से कंप्यूटर स्क्रीन पे आए। इस तरीके का लाइट का अरेंजमेंट आपके रूम में होना चाहिए। आप जिस चेयर पे बैठते हैं उस पर आप डायरेक्ट बैठें जिससे आपके आँखों और नेक और शोल्डर संबंधित प्रॉब्लम्स ना आए। आगे जाके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बैक पेन्स हो गई, आई स्ट्रेन्स एंड पेन्स हो गए। तो आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल यूजिंग कंप्यूटर्स। सेकेंड इज़ दैट यू शुड डू एंड यू शुड फॉलो अ रूल ऑफ 20-20-20।
That is, after every 20 minutes, take a break of 20 seconds and see something that is 20 feet away. इससे आपकी जो मसल्स एक स्ट्रेन्ड कंडीशन में रहती हैं वो रिलैक्स होती हैं. ओवरऑल आई की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है. आफ्टर एवरी 2 hours ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes. फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करें जिससे आपकी ड्राइनेस नहीं होगी. इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी आइज़ की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और उनमें आने वाले दुष्प्रभावों को कई हद तक रोक सकते हैं. Stay happy, stay healthy, stay safe. Thank you.